नमस्कार दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह वही दो फौजी अफसर जिन्होंने कल देश को बताया था कि किस तरह से आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को महज 25 मिनट में तबाह कर दिया, जमींदोज कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज फिर यही दो फौजी अफसर देश के सामने, मीडिया के सामने ये बताने को हाजिर थे कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, टारगेट करने की कोशिश की। शहरों के नाम भी बताए और साथ में ये भी कि पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को भारतीय सेना ने कैसे जमींदोज किया, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। दिन भर तमाम तरह के वीडियो पाकिस्तान से आ रहे थे, कभी कराची से, कभी रावलपिंडी से, कभी किसी एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने की खबर लाहौर से, कभी कराची से, कभी किसी स्टेडियम पर ड्रोन गिरने की खबर, कभी हड़कंप की खबर, कभी लोगों के हंगामे शोर की खबर। उन खबरों के बीच हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पुख्ता तौर पर जानकारी तो मिले कि पाकिस्तान में इतना शोर क्या हो रहा है, ये ड्रोन यहां वहां क्यों गिर रहा है, ये धमाके यहां वहां क्यों हो रहे हैं, ये वीडियो अलग अलग शहरों से क्यों आ रहे हैं। लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। उन जानकारियों का हम इंतजार कर रहे थे। तभी ये दो महिला अधिकारी विदेश सचिव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और जो इन्होंने बताया वो सुनिए। और उसके बाद आगे बहुत सारी बातें ये कि पाकिस्तान के संसद में, नेशनल असेंबली में वहां के जो सीनेटर हैं किस तरह से सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से वहां के सीनेटर रोध हो रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान में लोग अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और वो वीडियो भी जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से ड्रोन अटैक के वीडियो के तौर पर सामने आए। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान में दोपहर तक खबर आ गई थी कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर का कुछ हिस्सा ध्वस्त हुआ, लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त हुआ, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ, सियालकोट में भी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ। ड्रोन से चकवाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, कराची और इन इलाकों में हमला हुआ या ड्रोन अटैक हुआ, जो आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर के हवाले से, ये आज तक के हवाले से ग्राफिक्स। लेकिन पुष्टि नहीं थी, ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन पुष्टि की इन दो फौजी अफसरों ने। एक बार फिर से उन शहरों के नाम भी बताए कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपुरा, पंजाब में पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, राजस्थान के 3 शहर और गुजरात के ये शहर। इन शहरों को पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल के आधार पर निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या कहा सोफिया कुरैशी ने, गौर से सुनिए। वैसे आपको बता दूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तो भारत के विदेश सचिव भी थे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, लेकिन मैं सोफिया कुरैशी के बयान का या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कहे का हिस्सा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो जानकारी ये दे रही थी पाकिस्तान के हमले की और भारत की जवाबी कार्रवाई की, उसका अनुवाद अंग्रेजी में ये बता रही थी। इसलिए मैं एक हिस्सा सुनाता हूं, साथ में यह भी बताऊं कि कहा गया इन दोनों महिला अधिकारियों के साथ कि भारतीय सेना अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कुछ होगा तो जवाब दिया जाएगा। एक तरह से साफ संदेश दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री तीनों सेना के अध्यक्षों से मिले, एनएसए अजीत डोभाल से मिले। दिन में राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन पहले सुनिए, व्योमिका सिंह ने और सोफिया कुरैशी ने प्रेस को जब एड्रेस किया तो क्या कहा, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू,
पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने यह भी कहा कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस पर गोलाबारी की जा रही है। जम्मू के, कश्मीर के कुछ इलाकों में सुबह के दोपहर के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, उन इलाकों में तोपखाने का प्रयोग किया जा रहा है, मोर्टार का प्रयोग किया जा रहा है और पाकिस्तानी गोलाबारी में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे हैं। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, यही चेतावनी दी जा रही है कि हमने सिर्फ आतंक के अड्डे को तबाह किया है, हमने सिविलियन पर या किसी भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर कोई अटैक नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। शहरों के नाम तो आपने सुने, जो व्योमिका ने बताया, मैंने भी आपको बताया। और उसके बाद ड्रोन से जो जवाबी कार्रवाई हुई, अलग अलग शहरों में कहा गया कि भारत ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में। और भारतीय वायुसेना की S-400 जो सुदर्शन चक्र, जिसे भारत ने नाम दिया है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस से भारत सरकार ने कुछ साल पहले खरीदा, 4 या 5 है भारत के पास, उसका इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना पुख्ता है, इसलिए उसके जो इरादे थे वो नापाक इरादे कामयाब नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में किस कदर हड़कंप और बेचैनी है, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो बार बार हर कुछ देर में वायरल होते हैं और वहाँ की बेचैनी की गवाही देते हैं। एक दिलचस्प है, जरा इस वीडियो को सुनिए, सिर्फ सुनिए कि जब वहाँ अलग अलग जगह ड्रोन अटैक हो रहे थे तो लोग, जो भगदड़ मची थी, लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से क्या ये गिर रहा है, कभी ड्रोन को क्या समझ रहे थे। जरा सुनिए, जैसे इसी में बताया, ड्रोन को बताया कि आसमानी बिजली है, और कुछ और बयान, कुछ बाइट, कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, इसको सुनिए पहले। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जो रावलपिंडी में कह रहे हैं कि वहाँ बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरी है, ड्रोन को आसमानी बिजली बताया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको, कैसे हैं यार। एक बार फिर से सुनिए, बहुत दिलचस्प। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं। अपनी ही फौज को नालायक, जाहिल और बेशर्म करें, शर्म नहीं आती। यहाँ ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन गिरा और ये कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। पूरा मुझे कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ये कह रहे पंजाब पुलिस, पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की पुलिस खड़ी है, स्थानीय पुलिस खड़ी है और वो कह रही है कि आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए। यही स्थिति पंजाब
पाकिस्तानी पंजाब में और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से थी। ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही थी और ये कि कराची से लाहौर तक सब धुआं धुआं पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने दिया तगड़ा जवाब और 15 शहरों को जो निशाना बनाने की कोशिश की, ये देखिए। लाहौर में ड्रोन गिरने, ड्रोन अटैक की खबर, और लाहौर से खबर आई कि लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। और एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत अहम होता है युद्ध के की स्थिति में किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि उसी से आप दुश्मन के जहाज को, उसके मिसाइल को, उसके एयर अटैक को, एयर स्ट्राइक को ट्रैक करते हैं और काउंटर उसका आप जवाब देते हैं। लेकिन कहा गया कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की कार्रवाई में ध्वस्त हो गया। ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही थी, देखिए। ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे पूरे दिन और हम सब लोग ये जानना चाह रहे थे ऑथेंटिक तौर पर ये जानकारी मिले कि हो क्या रहा है, ये कैसे ये धमाके हो रहे हैं। और यही पंजाब में थी, ये देखिए। कराची से लाहौर तक धुआं धुआं, जो आज तक की आप हेडिंग देख रहे हैं, वैसे दैनिक भास्कर ने छापा। पंजाब, पाकिस्तान का रात में 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला, S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी नाकाम, सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह। विनय सुल्तान एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा लाहौर और रावलपिंडी में कई जगहों पर ड्रोन हिट किया गया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल रही है। अकेले रावलपिंडी में 7 ड्रोन स्ट्राइक की खबर है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रावलपिंडी में पाकिस्तान का पावर सेंटर GHQ है। यहां पर ड्रोन स्ट्राइक का मतलब है GHQ सुरक्षित नहीं है। हालांकि उन्होंने उस वक्त, चूंकि भारत सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हुई थी, 2:29 पर उन्होंने लिखा ये जो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा हो पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पूरी तरह नंगा कर रहा है। अभी तक भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक का कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं कि ड्रोन कौन गिरा रहा है। तो ये विनय ने लिखा। लेकिन जैसे अब देखिए तस्वीर, लाहौर और रावलपिंडी की तस्वीर है। जो जर्नलिस्ट है विनय सुल्तान, जो डिफेंस कवर करते हैं, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया था दोपहर 2:29 पर। बहुत सारे लोग, ये पाकिस्तानी हैंडल ही, मरी रोड की तस्वीर है, वीडियो है, बहुत सारे हैंडल पर इस तरह के वीडियो लगातार पोस्ट हो रहे थे। अब ये आज तक पर यह वीडियो आया, पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह से तबाह। ये देखिए, ये रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन अटैक की तस्वीर है। उसी तरह से ये है, ये रावलपिंडी स्टेडियम की खबर है, का वीडियो है। और अमनदीप पिलानी एक जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तबाह, भारत ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, आज रात स्टेडियम में होना था मैच। अब ये ड्रोन से जो रावलपिंडी स्टेडियम में जो तबाही मची है उसकी तस्वीर है। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी सेना के इस की साजिश को या निशाना बनाने की कोशिश को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। कराची के मलीर में ड्रोन गिरा है, लोकल्स में काफी पैनिक है। इस तरह के वीडियो लगातार आ रहे थे। अब ये कराची की तस्वीर है, कराची का वीडियो है जो ड्रोन से अटैक हुआ है। 6-7 जगह पर ड्रोन गिरने की खबर आई थी। राहुल शिवशंकर हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा कि इंडियन ड्रोन हिट्स एरिया 100 meters away from Rawalpindi Cricket Stadium where PSL tie was scheduled. Pakistan Cricket Board has decided to shift the remaining Pakistan Super League matches to Karachi. और ये तस्वीर है रावलपिंडी स्टेडियम का है, शायद ये भी। इंडियन ड्रोन हिट्स एरिया 100 meters अवे फ्रॉम रावलपिंडी स्टेडियम। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हिम्मत की
भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की। उसके बाद आज ये भी खबर आई शाम होते होते कि गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो सभी फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स हैं, उनकी 30 से ज़्यादा कंपनियों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाए अगर पाकिस्तान कहीं कोई मिस एडवेंचर करता है या पाकिस्तान को ऐसी गुस्ताखी करता है तो। अब पाकिस्तान में क्या पैनिक है कि वहाँ की नेशनल असेंबली में जो संसद है, पाकिस्तान की संसद, वहाँ वहीं के सांसद सत्ताधारी दल के विपक्ष के अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जैसे इनका बयान बाद में सुनाता हूँ, एक उससे ज़रूरी है ये। जैसे एक सांसद हैं जो संसद में अपनी रक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर इस कदर खफाते, पहले सुनिए इनको। कल मैं सुन रहा था सीएनएन को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ये नाराज इस बात पर हो रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि भारत के 4 या 5 जो विमान को, वायुसेना के विमान को गिरा दिया पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन उसका सबूत बताने की बजाय जब सीएनएन ने उनसे इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर यह सब वायरल है। उसी का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा रक्षा मंत्री सीएनएन की एंकर के सवाल में बता रहा है कि उनके पास सोशल मीडिया है। एक तरह से वो मान रहे हैं कि एक नालायकी का इजहार रक्षा मंत्री कर रहे हैं। अब ये सांसद हैं सत्ताधारी दल के, शहबाज शरीफ की पार्टी के, मेजर रहे। पहले जरा इनकी तकलीफ सुनिए। बड़ा मोर्चा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अदा किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क के फायदे फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब ने दावा हम तेरे हबीब की उम्मती है, अपना तवा सबसे को मदद करो। आप चले गए उधर फिलिस्तीन भी चले जाए, कश्मीर भी चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे हो रहा है जो हम सोच भी नहीं। अब ये कुछ भावुक होकर रोते हुए या खुदा हमें बचा ले, इस तरह की बात सत्ताधारी दल के सांसद कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों में, सीनेटर्स में, नेताओं में पहले उन्हें लग रहा था कि कुछ भी बंदर घुरकी गिदर भभकी देकर और उसके बाद भारत को डरा देंगे या भारत को बैकफुट पर भेज देंगे ताकि भारत 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई भारत न करे। ये पिछले कई दिनों से, जब 22 की घटना के बाद, 22 के हमले के बाद से पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं लगातार उस तरह के उनके बयान आ रहे थे, चाहे वहाँ के सूचना मंत्री हों, आईटी मिनिस्टर हों, रक्षा मंत्री हों, इसी तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन जब भारत सरकार ने फैसला किया, मोदी सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करना है, घर में घुसकर तबाह करना है, आधी रात को तबाह करना है, उसके बाद पाकिस्तान में परसों आधी रात जब वहाँ के आतंकी अड्डे तबाह हुए, कल पूरा दिन, आज पूरा दिन पाकिस्तान में हंगामा मचा है। आज भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव ने यह भी कहा, बहुत सारी बातें विदेश सचिव ने कहा कि हमारा रेस्पॉन्स सटीक, नपातुला और टारगेटेड है, कंट्रोल्ड है। हमने किसी मिलिट्री टारगेट को सेलेक्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंक के अड्डों को टारगेट किया था। पाकिस्तान हमेशा आतंकी हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहा है और इससे इनकार करता रहा है कि उसकी ज़मीन पर आतंकी रहते हैं, जबकि पाकिस्तान आतंक का एपिसेंटर है, ग्लोबल टेररिज्म का एक एपिसेंटर है। और ये दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा था और किसने उसे शहीद का दर्जा दिया था। पाकिस्तान लगातार दुनिया को मिसलीड करता रहा है। ये विस्तार से बहुत सारी बातें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताई। उन्होंने वो तस्वीर भी दिखाई जो आतंकियों के जनाजे या जो आतंकियों के ठिकाने पर जो भारतीय अटैक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद जो मौतें हुई है, उनके जनाजे में फौजी अधिकारी किस तरह से शामिल हैं। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई और सवाल भी पूछा कि अगर आतंकियों की उस एयर स्ट्राइक में मौत हुई तो फिर फौजियों की वहाँ मौजूदगी क्यों थी। कहा जा रहा है लश्कर तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ को बुधवार को मुर्दके में हुए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ते हुए देखा गया था। तो आतंकी फौजी, इनका क्या रिश्ता है, ये सवाल आज विदेश सचिव ने एक बार फिर से उठाया। और ये तस्वीर हमने कल भी देखी थी कि किस तरह से जनाजे में, ये देखिए, सलामी देते हुए पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के जवान, और ये जनाजे को
अपने कंधे पर ताबूत को ले जाते हुए। ये तस्वीरें लगातार इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनकी किस कदर मिली भगत है आतंकी संगठनों से। विदेश सचिव की तरफ से ये कहा गया। ये दोपहर में जब खबरें आ रही थी, लाहौर एयर यूनिट पर हुए अटैक में मारे गए 4 पाकिस्तानी जवान, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह, जिसका मैंने जिक्र किया, और खबर आई कि ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है। एक हार्पी, इसके जरिए ये इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री का बनाया हुआ ये सिस्टम है, जिसके जरिए पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर हमले की कोशिश की, उसकी जवाबी कार्रवाई में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये आज विस्तार से जो अलग अलग वेबसाइट में है। साथ में ये कि पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के लिए रूस से आया हुआ शक्तिशाली S-440 का इस्तेमाल किया गया, जो ऐसा मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज बहुत लंबी रेंज है। 600 किलोमीटर के टारगेट डिटेक्शन का रेंज है, 5 से 10 मिनट डिप्लॉयमेंट का टाइम है, और इसके सामने आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम, डिफेंस सिस्टम फेल होते हैं। और रूस से भारत ने 4-5 साल पहले 4 या 5 ये सिस्टम खरीदा था, और इसकी तैनाती और इसकी मौजूदगी का ही असर हुआ कि पाकिस्तान की साजिश भारत के खिलाफ नाकाम हुई। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि चूंकि भारत की तरफ से आज ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए जारी है कि पाकिस्तान में 21 आतंक के अड्डों की लिस्ट रॉ ने भारत सरकार को रक्षा मंत्रालय को दी। तबाह सिर्फ 9 हुए हैं, अभी 12 बाकी हैं। उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, हम कई बार उस पर बात कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत के पास यह विकल्प है कि उन अड्डों पर भी भारत स्ट्राइक करे। ये डर पाकिस्तान को है, लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से सिविलियंस को पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जिस तरह से 16 मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, उन मौतों के बाद, उन मौतों पर भारत सरकार की सख्त प्रतिक्रिया के बाद, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के टारगेटेड अटैक को नाकाम करने के बाद, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद, क्या पाकिस्तान आज रात या कल फिर कोई ऐसी गुस्ताखी करता है क्या? इंतजार करेंगे। और अगर ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। यही बताने के लिए 2 महिला फौजी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज मीडिया के सामने आए थे। राजनाथ सिंह ने तो कहा ही है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।